This news is brought to you by Abhilashi University. 3 माह तक चलने वाले फायर सीजन को लेकर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कोरोना महामारी के बीच में आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए फील्ड में पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। इसी कड़ी के तहत फायर फाइटिंग अरेंजमेंट के तहत सुकेत रेंज में वन विभाग ने एक जुगाड़ के सहारे सड़क किनारे आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए ट्रक में एक टंकी स्थापित करके 40 मीटर पाइप की मदद से व्यवस्था बनाई और इसी तरह की व्यवस्था सरकाघाट बीट में भी की गई है। डीएफओ सुंदरनगर सुभाष पराशर ने आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेरे क्षेत्र में है जो हमारी 55 बीट हैं वो फायर सेंसिटिव बीट हैं। टोटल बीट हमारे पास 72 बीट्स हैं। तो ये जो सेंसिटिव बीट्स हैं हमारी पास ये मैक्सिमम हमारी बलद्वाड़ा रेंज में है, सरकाघाट रेंज में है, कांगू रेंज में है, जयदेवी रेंज में है। तो इन बीटों में हमारा जो हमने व्यवस्था की है कि जो हमारे सभी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे फॉरेस्ट वर्कर हैं क्लास 4 से लेके रेंज ऑफिसर तक और डिवीज़न में भी जो इम्पोर्टेंट इनमें है कि उनकी छुट्टियां हम फील्ड स्टाफ की मैक्सिमम इस टाइम अलाउ नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑन इमरजेंसी ग्राउंड्स। तो इस तरह से हमारा फील्ड सारे जगह जा रहा है, सभी मौके पे जा रहा है। तो हमारे जैसे चीड़ पाइन नीडल्स हैं वो एक इसका मेन कारण होता है। तो हमने फायर वाचर्स भी डिप्लॉय किए गए हैं कि जो पाइन नीडल्स को इकट्ठा करते हैं, जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कि लोगों की मूवमेंट ज़्यादा रहती है, कोई लोग माचिस, बीड़ी, सिगरेट या इस तरह का कोई फेंक देते हैं, तो हम वहाँ पे पाइन नीडल्स को इकट्ठा एक जगह कर लेते हैं ताकि कि लोग जाते टाइम अगर माचिस भी फेंके तो पाइन नीडल्स उसको फायर कैच नहीं कर पाएँ। दूसरा हमारा इस टाइम हमारा है कि हमने एक मेकशिफ्ट फायर फाइटिंग अरेंजमेंट किया है, क्योंकि जैसे भी हमारे जंगलों में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हमने भी यहाँ पे 2 इस तरह के एक जो जुगाड़ सिस्टम बोलते हैं वो हमने बनाया है, जिसमें कि हमने एक ट्रक है हमारे पास, उसमें हमने एक टंकी फिट की हुई है और उसके साथ एक मोटर फिट की हुई है और लगभग 30-40 मीटर की हमारे पास एक पाइप है जिसके थ्रू हम जंगलों में इसको पानी का स्प्रे करते हैं। ये हम जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि रोड साइड हमारे पास एक फैसिलिटी क्रिएट हो गई है, तो जहाँ पे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं या रोड साइड्स हैं तो हम इस पानी को उन पॉइंट्स पे स्प्रेड करते रहते हैं और जब भी कभी भी ऐसे आगजनी की समस्या आती है तो हमारी मूवमेंट के लिए ईजी रहेगी। इसी तरह से हमारे पास ये 2 यूनिट्स हैं। एक यूनिट हमारी जो फायर फाइटिंग यूनिट है, एक हमारी रहेगी सुकेत रेंज में जो इसके इंचार्ज होंगे, जो कांगू, जयदेवी या झुंगी साइड जो इस तरह के इंसिडेंसेस होंगे तो ये हमारी गाड़ी वहाँ पे इमीडिएटली चली जाएगी और जो दूसरी गाड़ी हमारी रहेगी वो सरकाघाट रेंज में रहेगी और वो हमारी नीड जो है बलद्वाड़ा रेंज और सरकाघाट की नीड को हमारे को टैकल करेगी। तो इस तरह से हमने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की है, लोगों को भी संदेश दे रहे हैं। हम बार-बार न्यूज़ इसमें भी न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम लोगों को संदेश देते हैं, क्योंकि इससे हमारा बहुत नुकसान होता है, वाइल्ड लाइफ को भी हमारी प्रभावित होती है, जंगलों का जो हमारा इकोसिस्टम है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, पॉल्यूशन भी होता है और हमारा जो बायोमास है वो भी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट।